बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मेरे बच्चियों, आज का दिन फिर नई तारीख लिख रहा है। पाकिस्तान में कोई दिन भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर न लाता हो, और मुसलमानों के लिए भी बुरी खबर न लाता हो। दुनिया के अंदर मुसलमानों से नफ़रत के दर्द दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी, तमाम दुनिया के मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो इन जो इर्द गिर्द हो रहा है दुनिया में, उससे बेखबर हो के लोग अपनी भूख, तकलीफ़ और जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ निहत्थे हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी वो ताकतें अपने आप को मज़ीद मुसल्लह कर रही हैं पूरी कौम को शिकस्त देने के लिए। हमारे कमांडर इन चीफ आजकल दुकानदारों को दीन और मुल्क से मोहब्बत पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। पहले कमांडर इन चीफ के भी कुछ रह नहीं गया, पूरी फौज के पल्ले कुछ रह नहीं गया। पहले बैरूनी बॉर्डर्स पे कुछ नहीं बचा था, अब अंदरूनी कौम के साथ लड़ते हुए भी उनके पल्ले शाम को बदकिस्मती से हमारे नौजवान शोहदा की लाशें होती हैं। पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं वो उनके टारगेट पे है, वो हिलाक हो जाते हैं, कभी खवारिज बन जाते हैं, कभी बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन हो जाते हैं। हर घर के ऊपर उनका जो पहरा था बंदूकों का, वो कमज़ोर होता जा रहा है। अब क्या होगा? आप देखिए, आज जो अभी इस वक्त पिंडी में हो रहा है, लियाकत बाग और उसके इर्द गिर्द पूरा मुल्क की नज़रें उसके ऊपर हैं। 2 दिन तो वो 3 दिन बेकरी वाला चलता रहा, और अभी भी डोनर्स का इशू है। काजी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट है, क्या पल्ले रह गया है हमारी अदलिया के? जो अदलिया अभी तक ज़ेरे कंट्रोल है, विलिंगली और अनविलिंगली वो अपने आप को गुलाम बना लेते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब उनकी हालत क्या है? एक आम बेकरी का आदमी कहता है कि लानत तुम पे काजी साहब, लानत, तुम काजी हो, काजी ईसा हो, लानत आप पे। अब ये है मुल्क की कैफियत। और पिंडी में इस वक्त जो हो रहा है, देखिए लियाकत बाग में मेन एक ही सड़क है, मरी रोड, उसके इर्द गिर्द बाकी गलियाँ हैं, मार्केट्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन वो तमाम मार्केट्स जो है वो भी सारी की सारी इस वक्त आधे से ज़्यादा शहर, बल्कि ज़्यादा 3/4 के करीब वो पठान है।
ये पिंडी जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो इस वक्त केपीके का हिस्सा बना पड़ा है। अब उनको क्या करेंगे, और वो खान के साथ खड़े हैं, और उसके लिए अभी आ रहा है अली अमीन गंडापुर, वो अजाब बन गया इनके लिए। इमरान खान तो अभी अडियाले में बैठा है, और ये देख लीजिएगा कि जब हर गली से लोग निकलेंगे, पुलिस कितनी है, फौज कितनी है, जीएचक्यू कितना है, कितना कंट्रोल कर लेंगे। खुदा के लिए जीएचक्यू की इज्जत वकार को रहने दो। इसी जीएचक्यू के अंदर कैनी साहब को जरगमाल बना लिया था उन्होंने, याद है आपको? हमारे कमांडर इन चीफ को जीएचक्यू के अंदर ये हालात रहे हैं। फिर 9 मई की बातें करते हैं। और भाई आज पिंडी में हो क्या रहा है देखो तो सही। औरतें बच्चे घरों से निकल रहे हैं। अब हर घर जो है वो आप साबित करना चाहते हैं कि हर घर पिंडी का इमरान के साथ है, तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा? ये रुकावटें ना खड़ी करें। ये जंग आप हार चुके हैं। हमारी ये जो सूबाई और वफाकी हुकूमतें हैं, ये तो हर जगह हारना ही होता है। अब शहबाज शरीफ साहब भी बदनामियाँ और नेकनामियाँ आपने कंधों पे उठाए हुए, कर्जों की बोरियां दंदनाते हुए घर नहीं आ रहे हैं। पहले बरतानिया जाएंगे, जाते हुए भी बरतानिया जाते हैं। कभी ये होता है? सिर्फ नवाज शरीफ के अमेरिका के दौरे के अखराजात कौम को बता दें। कितने कमरे का किराया कितना है, जहाज का किराया क्या है, जो डेलीगेशन है वो कितना बड़ा है। हर चीज़ को खलत मलत कर दिया है। हम रोते चलाते रहे, पाकिस्तान के लोगों की रोटी छीन के ना फौज की इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि जनरल छीन जाते हैं। भाई मुझे कहते हैं जी मैं बात करता हूँ कि जनरल सारे यहाँ पे हैं, और आपके तो जनरलों के तमाम के बच्चे 95% बच्चे उनके वहाँ ही पढ़ रहे हैं, स्कूल भी वहीं पढ़ते हैं, डिग्री भी उन्हीं यूनिवर्सिटियों से लेते हैं। पैसे कुछ के तो अमेरिका वाले भी दे देते हैं उनके यूनिवर्सिटी की फीसें, लेकिन वो अब उनको परवाह भी नहीं है। उनके खुद के पैसे, हर जनरल के पैसे वहाँ पे इतने पड़े हैं। और ISI के लोगों की उनके असासे तो सबके सब आने चाहिए कौम के सामने, हमारे हीरो के। ये कह देना आसान है। मुझे किसी आदमी ने कहा जी आपने इक़्तिदार के भी मज़े लूटे हैं। और भाई मैं इक़्तिदार में कभी रहा नहीं हूँ। मैं तो नवाज शरीफ का उसी कैबिनेट के अंदर रोज़ाना एहतसाब करता था, और जब ज़रूरत पड़ती थी मेरी मिन्नतें करते थे, मैं छोड़ देता था उनको। मैंने वजारतें उनकी छोड़ दी हैं। इक़्तिदार क्या है? मेरी जितना मैंने कहीं से लिए हों दिए हों वो तो बताएं तो सही। ये जनरल, मैं उनका हर चीज़ बता रहा हूँ, वो जनरल मेरी क्यों कोई चीज़ नहीं बताते? मुझे तो हर एक ने हमला किया है। मेरी
प्रॉपर्टी पर, मेरे घर पर, एक एक जगह से मुझे निकाला गया है। तो मैं इक़्तिदार के अगर ऐसे मज़े हैं तो आप भी लूट लीजिए। मैं बात जो करता हूँ मेरी मजबूरी है, मेरे अंदर की एक एक सोच बनती गई, वो मैं करता रहूँगा। इसके ऊपर आपको गिला है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो हालात आज हैं पिंडी के अंदर, लोग तो बेचारे इस वक्त, आज पता कितना बड़ा सानिया हुआ है। हसन नसरुल्लाह जो है वो शहीद हो गए हैं, उनकी बेटी जैनब भी शहीद हो गई है। अब वो दूसरे कासिम उनकी जगह पे भी आ गए हैं। ये जंग इसराइल को ख़त्म करके ही ख़त्म होगी। गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, दुनिया उसके ऊपर बोल रही है। हमारे यहाँ तो हमारे लोग अभी अपनी बात करने की आज़ादी मांग रहे हैं। अपने जो हमारे अस्करी कायदीन हैं, अपने उनकी बंदूकें पुलिस के मुकाबला करेंगे, फिर फौज की बंदूकें आ जाएंगी, उसमें तो फिर वो एक तबाही आ जाती है। कभी शुमाली वज़ीरिस्तान, कभी जनूबी वज़ीरिस्तान, कभी अब आप कभी कलात में, कभी बलूचिस्तान के एक एक ज़िले के अंदर, एक एक जगह के अंदर आप नापसंदीदा क्यों हो गए हैं? और मेरे अस्करी कायदीन क्यों नापसंदीदा हो गए हैं? आप होश में आए, कौम अब होश में आ गई है। आपकी जो जंग लड़ने की कुव्वत थी इंटरनल महाज पे, वो कम होती जा रही है। आज पिंडी का जलसा है, कल फिर कोई और होगा, वो कुव्वत बढ़ती जा रही है आपके खिलाफ। उन कुव्वतों को ख़त्म करते करते हम अपनी अस्करी क़यादतों को, अपनी अफवाज पाकिस्तान को अपने हाथों से ख़त्म ना कर बैठे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन आपकी जो पूरा हिकमत अमली है, उसके अंदर आपने अपने बचने के दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। मैं नौजवानों और मेरे जर्नैलों, आपने बचने का रास्ता खुला छोड़ो। कौम आपके लिए तमाम रास्ते खुला छोड़ेगी, उनका आज़ादी का दरवाज़ा बंद मत करो।